हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको केंद्र और जो राज्यों के बीच में जो संबंध है वो तनावपूर्ण क्यों है, उनके कारण बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं ये काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको इसे थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में तनाव के कारणों का वर्णन कीजिए और केंद्र एवं राज्य संबंधों में तनाव को दूर करने के भारत सरकार के सुझावों का वर्णन कीजिए। इन दोनों का आंसर एक ही आएगा। पहले हम इसका परिचय देख लेते हैं। संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। यह विभाजन केंद्र के पक्ष में है। मतलब कि जो संविधान है, संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है और जिसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं और संघीय सरकार को राज्यों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। यानी कि राज्य को कम दी गई हैं, केंद्र को उससे ज़्यादा दी गई हैं, लेकिन सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया केंद्र और राज्य से। ऐसा होने पर सन 1967 तक केंद्र और राज्यों के संबंध अच्छे रहे और उनमें कोई वैधानिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय संघर्ष उत्पन्न नहीं हुए। इसका मुख्य कारण था कि केंद्र और राज्यों में एक ही राजनीतिक दल, मतलब कांग्रेस दल की सरकारें थी, इसलिए उनमें कोई भी तरह का संघर्ष उत्पन्न नहीं हुआ था। परंतु 1967 के चुनावों के पश्चात केंद्र में तो पुनः कांग्रेस दल की सरकारों की स्थापना हुई। मतलब जो दोबारा 1967 के चुनाव हुए उनमें केंद्र में जो कांग्रेस दल की सरकारें जो थी तो उनमें कांग्रेस दल की स्थापना हुई। परंतु जो राज्य थे जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उनमें गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। इन सरकारों द्वारा राज्यों को अधिक शक्तियाँ देने की मांग की गई, जिस कारण केंद्र और राज्यों में संघर्ष उत्पन्न हो गया, उनके बीच लड़ाई होने लगी। संघ तथा राज्यों में तनाव के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला, वित्तीय समस्या। केंद्र और राज्यों के बीच तनाव का एक मुख्य कारण वित्त रहा है। राज्य सरकारों को सदा यह शिकायत रहती है कि उन्हें जन कल्याण के कार्य करने पड़ते हैं। मतलब उन्हें लोगों के लिए काम करना पड़ता है, ठीक है, परंतु उनके जो आय के साधन है वो बहुत कम है। मतलब उनकी आय इतनी नहीं है कि मतलब वो जन कल्याण के जो कार्य हैं वो सभी कर सकें। इस कारण से उन्हें केंद्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब उनको सहायता किससे लेनी पड़ती है? केंद्र से, क्योंकि बड़ी शक्ति वही है ना। केंद्र राज्यों को आर्थिक सहायता देते समय राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों के साथ पक्षपात करता है, ठीक है। मतलब जो केंद्र है ना तो वो पक्षपात कर लेता है विरोधी दलों की सरकारों के साथ। अतः अधिकतर राज्यों की यह मांग रहती है कि उन्हें उनकी आय के साधनों में वृद्धि की जाए। जो उनकी आय के साधन है उनमें उनको मतलब उनको ज़्यादा दिया जाए ताकि वो जन कल्याण कर सकें और उनको जो केंद्र है उससे सहायता ना लेनी पड़े। मतलब कुछ कम हो, मतलब उनको ज़्यादा केंद्र से सहायता की ज़रूरत ना पड़े। राज्यपाल की भूमिका हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। केंद्र तथा राज्यों के बीच तनाव का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मतलब जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना
तो वो राष्ट्रपति करता है, और वो राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। मतलब उसको जो रिपोर्ट देनी होती है वो राष्ट्रपति को ही देनी होती है। राष्ट्रपति राज्यपाल को पद से हटाने की भी शक्ति रखता है। जो राष्ट्रपति है उसको अगर रिपोर्ट गलत बना कर देता है या कुछ उनको गड़बड़ लगती है तो वो उसे हटा सकते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति का एजेंट है। फिर कुछ समय से राज्यपाल की भूमिका के बारे में बड़ा विवाद रहा है, विशेष रूप से उन राज्यों में जिनमें विरोधी दलों की सरकारें मौजूद थी। मतलब जो कुछ विरोधी दल सरकारें हैं तो वो राज्यपाल के लिए एक कोई ना कोई बड़ी समस्या उत्पन्न कर देते हैं, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। तो ये सब क्या है, विवाद रहा, सरकारें मौजूद थी। इस विवाद का मुख्य प्रश्न यह रहा कि राज्यपाल को किन परिस्थितियों में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। मतलब उनका जो मेन प्रश्न है वो यही रहता था कि राज्यपाल को किन परिस्थितियों में, मतलब किन ऐसा क्या हो कि ऐसे क्या कारण हो उत्पन्न हुए हों कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, नौकरशाही की भूमिका। भारत में राज्य के उच्च अधिकारी अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं जैसे AIS के सदस्यों में से नियुक्त किए जाते हैं, जिन पर राज्य सरकारों का पूरा नियंत्रण नहीं होता। जो राज्य सरकारें हैं वो उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं कर सकती। उनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जो उनकी नियुक्ति है वो कौन करता है, केंद्रीय सरकारें करती हैं। अंतर्राज्यीय सरकारों की यह मांग रही है कि उन कर्मचारियों पर जो राज्य में काम कर रहे हैं जो राज्य सरकार का ही नियंत्रण होना चाहिए, कि मतलब जो राज्यों में ही काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर राज्य का ही, जो राज्य सरकार है उसका ही नियंत्रण होना चाहिए उनके ऊपर। परंतु अभी स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ, कानून तथा व्यवस्था की समस्याएं। संविधान के अनुसार कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है, परंतु केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल CRP भेज सकती है। राज्य सरकारों का यह विचार रहा है कि केंद्र द्वारा राज्यों में सशस्त्र सेनाएं केवल तभी भेजनी चाहिए जब राज्य द्वारा ऐसी मांग की जाए, परंतु व्यवहार में कई बार केंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य की इच्छा के विरुद्ध किया। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा है कि जब जो राज्य है ना, जब वो अपनी सुरक्षा के लिए सहायता मांगे तब जो केंद्र सरकार है उसको तब CRP भेजनी चाहिए। पर आधी बार ऐसा देखा गया कि जो केंद्र सरकार है वो बिना राज्य सरकार से पूछे ऐसे ही क्या करती है, अपनी शक्ति का प्रयोग कर देती है उनकी इच्छा के विरुद्ध। तो बस ये इन्होंने बताया गया कि ये ऐसी समस्याएं हैं। संकटकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 3056 के अनुसार केंद्रीय सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके राज्य की विधायी प्रशासनिक शक्तियां अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया गया है। मतलब जो संविधान है अनुच्छेद 9056 के अनुसार जो केंद्रीय सरकारें हैं, ठीक है, तो उनको राष्ट्रपति जो है उनको शासन लागू करके राज्यों की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों अपने हाथों में लेने का अधिकार दिया गया है। कि मतलब वो अपनी जो राज्य की शक्तियाँ वो अपने हाथ में ले सकते हैं।
एक राज्य में राष्ट्रपति शासन उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर लागू किया जाता है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन उस राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर लागू किया जाता है। ऐसे कदम देश के लगभग सभी राज्यों में उठाए जा सकते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति का एजेंट है राज्यपाल, उसकी सिफारिश पर ही ऐसे जो नियम हैं वो लागू किए जाते हैं और ऐसे कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें राष्ट्रपति ही शासन करे। जिन राज्यों में विरोधी दल की सरकारों को बर्खास्त किया जाता है, उनके द्वारा सदा ही केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है। मतलब जो भी विरोधी दल की सरकारें हैं उनको बर्खास्त कर देते हैं, तो वो हमेशा ही मतलब ऐसे कदम उठाते हैं। ठीक है, और उनके द्वारा सदा ही केंद्र पर पक्षपात का आरोप लगाया जाता है कि मतलब ये पक्षपात कर रहे हैं। सन 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का हटाया जाना तथा सन 2000 में केंद्र द्वारा बिहार में श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल की सरकारों को बर्खास्त रखना ऐसा ही उदाहरण है। मतलब ये दोनों उदाहरण हैं। ठीक है, कि जो रमेश भंडारी है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाया। ठीक है, और तथा सन 2000 में केंद्र द्वारा बिहार में श्रीमती राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल की सरकार को बर्खास्त रखना। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण है। अंतर राज्यों ने प्राय यह कहा है कि अनुच्छेद 3056 का प्रयोग केंद्र द्वारा समय समय पर भिन्न भिन्न तरीकों से किया जाता है। छठा हमारा जो पॉइंट है वो दलीय कारण है। दलीय आधार पर भी कई बार केंद्र तथा किसी राज्य की सरकारें के बीच तनाव का कारण बन जाता है। जो हमारी दलीय आधार पर कई बार केंद्र तथा किसी राज्य की सरकार के तनाव का कारण बन जाता है, विशेष रूप से उस समय जब केंद्र में एक दल सत्तारूढ़ हो और राज्य में दूसरे दल की सरकार हो। मतलब ज़्यादातर तभी होता है जब अलग अलग सरकारें हों और एक दूसरे के विरुद्ध हों, बस तभी ये कारण बनते। और 7 पॉइंट हमारा है केंद्रीय कानूनों का क्रियान्वयन।